आज ये कार्यक्रम विशेष रूप से हम सभी को सही दिशा में शिक्षित करें, उसका आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे आप यहाँ आमंत्रित करके और मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया। मैंने जीवन में जो अनुभव किया मैं उसको साझा करना चाहूँगी और जो मैं महसूस करती, जो मैं समझती हूँ और मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा पद्धति में सर्वप्रथम अपने आप को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है उसके लिए शिक्षित करना है और उसके लिए शिक्षित करने के लिए हमें प्राकृतिक ढंग से जीना होएगा। और विशेषकर चर्चा हो रही थी, योगेश जी ने कहा कि संस्कृत पढ़ाना बहुत आवश्यक है। ये बात अक्सर मैं कहती हूँ। संस्कृत अपने आप में एक विज्ञान है और संस्कृत के साथ में संगीत की आवश्यकता है, संगीत के साथ में विज्ञान की आवश्यकता है। विज्ञान हमारा बुद्धि को खोलता है, संस्कृत हमारे हृदय को खोलता है। संगीत जब दोनों चीज़ खुल जाता है तो उसको रिदम की आवश्यकता होती है। मेरे ख्याल से हम सबको एक रिदम की आवश्यकता है। मैं एक बहुत साधारण सा शारीरिक, बहुत ताकतवर नहीं और ऐसा कुछ नहीं था। मैं हिमालय में जब गई और क्लाइंब कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत आसानी से कर जाती थी, बहुत डिफ़िकल्ट होती थी वो। तो उसके पीछे मुझे ये समझ में आया कि स्वस्थ रहना शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़रूरी है। हमें अपने संतुलन बनाए रखना, क्योंकि बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अपने शरीर को नहीं ढो सकता। जो लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं या हम पूरे बहुत अपने भी भक्त हैं, तो वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और वो स्वयं को भी प्रेम नहीं करते हैं, दूसरे को तो दूसरी बात है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सचमुच अपने आप को प्यार करते हैं और स्वस्थ रखने की सबसे बड़ी जो मुहिम है वो शुरू होती है कि हमारा सही शिक्षा का मतलब हमारा जो शरीर पांचों तत्वों से बना है उसको जानना। तो सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा लोग जानते हैं। मैं तो एक साधारण सी इकोनॉमिक्स में स्नातक प्राप्त की हूँ, पर मुझसे भी बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर हैं। पर जो मैं अनुभव की हूँ वो मैं बता रही हूँ। हमने पांचों तत्वों की शुद्धता के बारे में भी जानते हैं कि शरीर बना हुआ है, ये सारा सब कुछ तो पांच तत्व है, लेकिन हम उसकी शुद्धता प्रैक्टिस नहीं करते। यदि हम उसकी शुद्धता की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अनावश्यक चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोग कई चीज़ों से आज़ाद हुए, लेकिन सबसे बड़ी आज़ादी आज हमारे समक्ष जो पड़ी हुई है वह है हम अनावश्यक चीज़ों से आज़ादी पा लें। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दूँगी। हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन उसका जो पैसा है वो अनावश्यक चीज़ों पे खर्च हो रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, ये शिक्षा का हिस्सा है। हमारे जो दांत है ना, ये बुद्धि का कारक है। यदि ये साफ नहीं रहते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी। वही बैक्टीरिया, वही सारी साइंस सब जानते हैं। हमने क्या किया, एक अनावश्यक चीज़ों से इसको साफ करना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो गया और हमें ऑक्सीजन की कमी और पता नहीं क्या क्या कमी।
योगेश जी ऐसे विद्यालय से पढ़ाई किए हैं जिस विद्यालय में मैं बहुत जाती रहती हूँ, और मैंने वहाँ पे एक अनुभव किया, पाया कि टूथपेस्ट वहाँ पर हर बच्चे को फ्री में 50 रुपये दिया जाता है। तो मैंने ऐसे बच्चों से प्रश्न किया कि कौन सी एक से अनावश्यक चीज़ें आप त्याग सकते हैं आज, तो मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे जो समझ में आ रहा है इस वक्त, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है टूथपेस्ट। हम दातुन कर सकते हैं। तो किसी ने खड़ा होकर कहा कि जी हमें सरकार से मिलते 50 रुपये। मैंने कहा सरकार का पैसा मेरा पैसा, मेरे दोस्त का पैसा भी मेरा पैसा। धन को बर्बाद करना मतलब वो मैं अपना पैसा मानती हूँ कि उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने खड़े खड़े कैलकुलेट कर लिया कितने बच्चे हैं, शायद 4 से 5 लाख के करीब। मैंने कहा चलो 4 लाख मान लेते हैं, लगभग 20 से 22 करोड़ रुपया। 50 इंटू 12 मंथ्स, 12 महीने, और इंटू 4 लाख लगा लीजिए हिसाब, 12 करोड़ रुपया। मैं शुद्धता की बात कर रही थी। मैं मोटा मोटा थोड़ा सा 2-4 बात कहूँगी। लहसुन, प्याज, अदरक, चाय, कॉफ़ी, ये औषधि हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सब लोग ग्रहण करते हैं, और जो इसको ग्रहण करते हैं, मैं सहती हूँ लहसुन प्याज भी नहीं खाते तो चाय तो जरूर पीते होंगे। उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि वो कहते हैं हम वेद पढ़ेंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे, क्योंकि हमें शुद्धता की आवश्यकता है। मैंने हिसाब लगवाया कि क्या इस स्कूल में लहसुन प्याज अदरक दिया जाता है? बोले हाँ। क्या ज़रूरत है उसकी? यह हमारे एक्शन को स्लो करता है, हमें गैस करता है, एसिडिटी करता है। हमने हिसाब कुक को बुलवाया, हिसाब लगवाया। आपको पता है लगभग मोटा मोटी कम से कम मैंने लगाया तो 56 करोड़ के करीब प्रति वर्ष खर्च हो रहा है, जिससे हम बीमार हो रहे हैं। चाय का नहीं लगाया, लहसुन प्याज अदरक का ही लगाया, जो हमारे एक्शन को स्लो कर देता है। क्योंकि एसिडिटी गैस बनती है, ये हम सबके लिए है, विद्यार्थियों लोगों के लिए केवल नहीं है। और ऑक्सीजन कम, गैस और एसिडिटी हुआ तो ऑक्सीजन कम, बुद्धि कहाँ काम करेगी? क्या हम अनावश्यकता में नहीं जी रहे? मैं जितनी भी बहनों को भी देख रही हूँ और भी लोगों को जो वस्त्र धारण की हुई हैं, ये सब अशुद्ध है। तो हम किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? हमें पहले उस शिक्षा की तरफ जाना पड़ेगा कि हम अपने आप को शिक्षित करें, हम अपने आप को शुद्धता की ओर ले जाएं। क्योंकि आपने सिंथेटिक साड़ी पहनी हुई है, आपको पंखे की अनावश्यक चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। एक दिन मेरे स्वामी मेरे घर आए और दोपहर को 2 बजे, और मैं आराम से बैठी हुई थी, कुछ पढ़ रही थी। तो मेरे स्वामी, मतलब मेरे पति, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? अभी 15-20 दिन पहले की बात है। तुम पंखा भी नहीं चला के बैठी हुई हो। मैंने कहा ये मुझे पंखा बड़ा बेकार लगता है, ये हवा फेंकता, आवाज़ करता है। मैंने कहा नेचुरल जो हवा आती है ना, मैंने खिड़की खोल रखी है, इधर से भी खुला है दरवाज़ा, वो नेचुरल जो हवा आती है, मैं पसीना भी नहीं पोंछती हूँ, वो इतना एयर कंडीशन है, वो आराम से मुझे ठंडा कर देता। तो हमने खुद अनावश्यक चीज़ों को और अशुद्ध चीज़ों को धारण करके हमने क्या है, बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों को। अब लहसुन प्याज खाने वाले हैं तो उनको बहुत शरीर में बदबू आएगी, या और भी गेहूं भी हमारे लिए बहुत नुकसान है, जो हमारे पेट को बढ़ाता है, जो हमारे ठीक से पेट साफ नहीं होता तो हमारे शरीर में बदबू आएगी। और वो क्या करेंगे हम लोग? फिर परफ्यूम, अनावश्यक एक और चीज़ परफ्यूम लगाएंगे जो पूरे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रही है। वही नहीं, हमने सोचा गाड़ियाँ या बहुत सारी ऐसी चीज़ जो मीथेन गैस छोड़ती है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम खुद स्वयं मीथेन गैस एवरीडे छोड़ते हैं, पूरा मानव, क्योंकि अनावश्यक भोजन करके। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को शिक्षित करना है कि इस पृथ्वी लोक को कैसे बचाना है, क्योंकि हम अपने आप को बचाएं पहले।
अपने शरीर के प्रति धर्म को निभाइए पहले, तब ये शरीर, कहते ना, हमने धर्म की रक्षा की तो धर्म हमारी रक्षा करता है, हमने शरीर की रक्षा की तो शरीर हमारी रक्षा करेगा। ये शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग। तो इसी तरीके से फिर मैंने बच्चों से पूछा कि हाथ खड़ा करेंगे, कितने बच्चे चिप्स कुरकुरे खाते हैं। सब बच्चों के हाथ खड़ा करें। जिस गांव में पैसा नहीं है और इसलिए सरकार उसको पैसा देती है कि उनके पढ़ाई के लिए, मैंने पूछा बच्चों से कितने कितने पैकेट खाते हो और कितने का एक है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लगभग हर बच्चा जो है 1000 से 1500 रुपए का चिप्स कुरकुरा महीने का खा जाता था। और प्लास्टिक जो गिरता है वो अलग, उसके बाद सब हिसाब लगाया तो पता नहीं कितने करोड़ में। बेल्ट, पैंट, बच्चों ने मुझे खुद कहा मैडम ये कब फट जाएगी, हमें चिंता होती है, हम फ्रीली खेल भी नहीं सकते हैं। और वही नहीं, जब हम पैंट पहनते हैं तो हम मूलाधार अवस्था को ये पूरा का पूरा बांध देते हैं। इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी होती है और हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी बुद्धि तो यहीं पर है, कनेक्शन है यहाँ तो, क्योंकि यहाँ से ही तो सारा ऑक्सीजन लेवल, जो भी सारा सिस्टम यहाँ पर सब लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं। मैं तो ये बताने की कोशिश कर रही कि हमने कितनी अनावश्यक चीज़ों को जन्म दे दिया है। वो बेल्ट हमारे देश में मेरे ख्याल से अभी लगभग, जो मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, 35 करोड़ तो विद्यार्थी होंगे लगभग, या ज़्यादा होंगे। 35 करोड़ पूरे भारत में, हाँ जो भी है 28 करोड़। मैं स्कूल नहीं, मैं कॉलेज की भी, हाँ मैं सब, अच्छा सब, चलिए मेरा डाटा, क्योंकि मैं बहुत उसमें नहीं रहती, मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ, लेकिन फिर भी लगभग 28 करोड़ 35 करोड़, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, उन 28 करोड़ के बच्चों ने बेल्ट बांध कर, इवन बड़े भी, क्या ज़रूरत है इसकी। मैंने पैंट पहनी है, मैंने जीन्स पहनी, मैं यूनिफॉर्म पहनी हूँ, मैं जानती हूँ उस कितनी तकलीफ दे है, वो कितना ख़राब है। मैं ये साड़ी जो पहनी हूँ, मुझे पता है इसमें कितना सुकून है, इसमें कितनी ऊर्जा है। आज इन बच्चों को बुलाया गया है, बताया गया कि कैसे हमारे विद्यार्थी, ये ऐसी हमारी पद्धति होनी चाहिए कि जो खंडित वस्त्र बहुत ज़्यादा पहनते हैं। आज इतना आईआईटी में फैशन एंड डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट खुल गया, क्या ज़रूरत है उसकी। हाँ, अगर उसकी ज़रूरत है तो मैं गई थी वहाँ पर बॉम्बे में, वो बच्चे मुझसे मिलने आए, तो मैंने उन बच्चों को कहा यदि आपको सचमुच फैशन एंड डिज़ाइनिंग करनी है तो फैशन को हटा करके आप पारंपरिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तरीके जीने की जो पद्धति थी हमारी वेशभूषा, उसका आविष्कार कीजिए, वापस रिसर्च कीजिए उसको। क्योंकि जैसे आज मेरी वेशभूषा पे बात कही जा रही है, उन्होंने भी आकर के, एक फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का बच्चा आया और दौड़ के आया मेरे पास, जब मैं मंच से जाने लगी, कहा मैडम मुझे आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। क्या तुम्हें क्या पढ़ते हो, मैंने ऐसे पूछा। कहते मैं फैशन डिज़ाइनिंग। क्या बॉम्बे में आईआईटी में फैशन डिज़ाइनिंग भी हो गया? कहते हाँ। ओह, तब मैंने उसको पकड़ लिया। फिर बहुत सारे बच्चे आ गए, तो मैंने उनको कहा कि अगर सचमुच आप करना चाहते हैं तो वह चीज़ें कीजिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, क्योंकि ये शरीर बेचारा है। मैं बेचारा इसलिए बोल रही हूँ कि इसको जैसी आदत डालेंगे वैसी पड़ जाएगी। अच्छी आदत डालेंगे अच्छी पड़ेगी, बुरी आदत डालेंगे बुरी आदत। अब कई लोग एक पैर पे पैर रख के बैठते हैं, तो बहुत बुरी आदत है, क्योंकि वो आपके, ये भी एक शिक्षा है, पहले उसको तो शिक्षा कि वो आपके सबसे पहले इंडाइजेशन प्रॉब्लम करेगी, फिर हार्ट की प्रॉब्लम करेगी, फिर रीढ़ की हड्डी, ये तीनों में कंप्लीट वो ख़त्म कर देगी। ऑक्सीजन लेवल का ख़त्म। यहाँ पे भी कहने का तात्पर्य है कि हम सब लोगों को एक पांचों तत्व की शुद्धता में जाना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और अनावश्यक चीज़ों को जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको हटाएं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक बात और मैं सबके समक्ष से बात कहना चाहूँगी, हम जब बालों को रंगते हैं तो हमने सबसे पहले हम सच्चाई को छुपा रहे हैं। हम कहते सनातनी हैं, हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले अपने सिर के ऊपर झूठ लेके घूम रहे हैं।
मैं मंदिर में जाती हूँ तो मैं मंदिर में मैक्सिमम लोगों को देखती हूँ बाल को रंग के आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अरे ये मंदिर में क्यों आ रहा है, पर उसको मतलब ही नहीं पता मंदिर में जा क्यों रहे हैं, उसकी ऊर्जा को नहीं महसूस करना चाहिए। और वो हमारी आंखों को ले जाता है, ये केमिकल, ये हमारी बहुत ज़्यादा रिंकल्स कर देता है, रादर ये कैंसरियस है, हमारे ब्रेन को लिटरली डैमेज कर रहा है ये, और असत्य की ओर ले जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने आप को शिक्षित करने की आवश्यकता है, हमारे अपने आप को स्वस्थ करने की, क्योंकि मानव का सबसे पहला उद्देश्य अपने आप को स्वस्थ करना होना चाहिए। ये किसी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, या किसी माँ बाप की या दूसरे व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। माँ बाप की जिम्मेवारी जब तक बालावस्था है बच्चे की तो वह शिक्षित करता है, वो सब समझाता है, तो वो है। लेकिन उसके बाद यदि व्यक्ति बीमार है, वो अपने कर्मों से बीमार होता है, अपने गलत आदतों से बीमार होता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपना जो उद्देश्य, मूलभूत उद्देश्य है कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए शिक्षित होना चाहिए। उसके बाद इस शरीर का, ये मानव का जो स्वभाव है वह है खोज करना। तो वो स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ खोज करेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अनुभव की, और मैं समझती हूँ कि ऐसे तो बहुत सारी विषय हैं, और उसका मूलभूत यही है कि हम भोजन भी लें। जैसे दीपावली के समय हो या अन्य त्यौहार हो, मैं क्षमा चाहूँगी, जब मुझे कुछ दिया जा रहा था तो मैं इसलिए मना कर रही थी कि मेरा संकल्प का हिस्सा है। मैं किसी भी मंच पे जाती हूँ, ऐसे तो मैं बहुत कम जाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों को पाल पोस करके, सही शिक्षा दे करके, सही संस्कार दे करके मैं एक समाज को दे दूँ। इसलिए अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैं चली जाती हूँ, और इसको नहीं ग्रहण करने का कारण था क्योंकि किताबें आवश्यक है, पर मेरे पास वो किताबें हैं ऑलरेडी, और मैं कोई भी चीज़ मंच पे ग्रहण नहीं करती हूँ। ये मेरे संकल्प का हिस्सा है, और संकल्प जब ले लेते हैं तो उसका विकल्प नहीं होता है। आप जब विकल्प लेते हैं तो इसीलिए, और मैंने टोका नहीं बीच में, नहीं तो मैं टोक देती हूँ। अमरजीत जी मेरे बारे में इतना ज़्यादा बोल दिया, 2 लाइन काफ़ी थी हैं, और वो बहुत बड़ा सम्मान होता है एक्चुअली, क्योंकि मैं सोचती हूँ सम्मान नहीं, परिचय, क्योंकि जिस पूरे विश्व में इतनी सारी समस्याएं, ये केवल मेरे भारतवर्ष के लिए नहीं है, इस मंच से मैं पूरे विश्व के लिए बात कहना चाहूँगी, मानव कुल के लिए कहना चाहूँगी कि हमें आवश्यकता में जीना चाहिए, आवश्यकता में जीना चाहिए, आवश्यकता में जीना, वही सुख का केंद्र है। भारतीय संस्कृति वही ये कहती है। इवन भोजन भी आवश्यक, लिमिटेड, बहुत कम, तो हमारा शरीर नहीं फैलेगा। विचार भी उतनी कैरी करके चलिए जितने आप संभाल सको, फिर बैठिए, आइए जाइए, हटा दीजिए उनको, हाँ, इरेज। इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि क्योंकि मैं कभी भी सम्मान की बात नहीं सोचती हूँ, क्योंकि पूरा समाज, पूरा मानव कुल तिलमिला रहा है। समस्याएं इतनी अनेक हो गई हैं कि यहाँ चिंतन की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता नहीं है। हमें सम्मान की बात सोचनी ही नहीं चाहिए। हमें ये सोचना है कि हम चिंतन करके सबसे पहले हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से अपने अपने शरीर को स्वस्थ रख ले, शिक्षित कर ले कि मैं क्या पहन रहा हूँ, और इसको पहनना देखने में अच्छा लग रहा है वो नहीं, क्या ये मेरे शरीर को सुख दे रहा है। सुख की बात कही योगेश ने, बहुत अच्छी बात कही, ये क्या सुख दे रहा है शरीर को? नहीं, तो हम क्यों उसको ग्रहण करें। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि जो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन वो गलत है उसको कभी ना करें, लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं लगती लेकिन सही है उसको करने का प्रयास करें, अपनी आदत में ढालें।
यही सही शिक्षा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी की स्वास्थ्य की कामना करते हुए और सबको सुख मिले, पूरे भारत को ही नहीं, हमारी जो संस्कृति है वो पृथ्वी को माँ कहती है। इस पृथ्वी में जितने भी मानव हैं उनको सही ढंग से दिशा और शिक्षा दें, ऐसा हम सब प्रयास करें। जिसको भी बुद्धि में ईश्वर ने, परमात्मा ने डाला है, सबको अपने अपने हिसाब से डाला है और उसको आपस में साझा करें। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, एवरी एक्शन है रिएक्शन, द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इक्वल एंड अपोज। प्रारब्ध पहले भयो जन्म पाछे, यश अपयश जन्म मृत्यु लाभ हानि सविधिहार। हमारा एक भी कर्म, चाहे वो सोचने पे है, चाहे बोलने पे है, चाहे करने पे है, उसका सबका प्रतिफल होता है और उसको सही को कोई मिटा नहीं सकता, गलत को भी कोई मिटा नहीं सकता है। माफ़ी नहीं है। हम कई बार अक्सर माफ़ी की बात कहते हैं। एक माँ बाप सबसे बड़े सुरक्षा कवच होते हैं। हमारे गलत कार्य को वो भी नहीं बचा सकते, हमारे गुरु वो भी नहीं बचा सकते हैं। ईश्वर, हम मंदिर जाते हैं, उसके समक्ष खड़े होते हैं, गुहार लगाते हैं, नहीं बचाएगा। मैं आज सत्य बोल रही इस बात को। ना माँ बाप बचा सकते हैं हमारे गलत चीज़ों को, ना ही गुरु बचा सकता है, ना ही भगवान बचा सकता है। ये चारों के चारों हमें दिशा दे सकते हैं, बचा नहीं सकते। बचा सकता हमारे अच्छे कर्म। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है और उन गलतियों का एक ही वो है कि हम अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। और मैं क्या कहूँ, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आज विद्याकुलम पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फले फूले, क्योंकि सनातन केवल मेरा नहीं है, सनातन पूरे मानव कुल का है और पूरे मानव को सुख देने का कार्य सनातन, क्योंकि बहुत जिम्मेवार के साथ आगे बढ़ता है। जिसने पृथ्वी माँ कह दिया, पूरे पृथ्वी पे जितने भी लोग रहते हैं उसको सब अपना मान करके आगे बढ़ते हैं, पूरा परिवार मान के आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा सनातन तो इतना बढ़िया इतिहास, उस इतिहास को पढ़ाना चाहिए, उस प्राचीनता को पढ़ाना चाहिए। वही पूरी कंप्लीट साइंस है वो। अब मैं इतनी सारी बातें साइंस की उन्होंने कही है, उसके ऊपर हम बार बार हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते। बस एक ही बात सब कोई अपने ध्यान रखे कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है। जिस दिन हम आवश्यकता में आ जाएंगे, अनावश्यकता, अति आवश्यकता में आने की जरूरत है। मेरे भाई कितने डियो लगाते हैं, कितना परफ्यूम लगाते हैं, आफ्टर सेव लगाएंगे, क्या जरूरत है उसकी? मेरी बहनें लिपस्टिक लगा के बैठी, क्या इसकी जरूरत है? पता है आपको, टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से हमारी सलाइवा सूख जाती है। 75% हमारी सलाइवा के कारण हम स्वस्थ हैं। और आंख बंद करके सोचिए कि एक टूथपेस्ट कितना ज़बरदस्त, मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपल हम इसको टूथपेस्ट को फेंक रहे हैं। आप नींबू का छिलका से साफ कीजिए, दातुन है और कई प्रकार की दातुन है हमारे पास। कि आज एकादशी है तो हम नीम की दातुन नहीं कर सकते, अमावस्या है नीम की दातुन नहीं कर सकते, रविवार है नीम की दातुन नहीं कर सकते, तो आम की दातुन है या और भी कई चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय माता जी ने जीवन का सार एक बताने का प्रयास किया है कि पहले शारीरिक शिक्षा होनी अति आवश्यक है
और मुझे लगता है कि माताजी इससे परिचित है, क्योंकि जो गुरुकुल व्यवस्था होती थी उसमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उन्नति को ही प्राथमिकता दी जाती थी। और जब वो राष्ट्र का नागरिक बन के निकलता था तो अपनी जिम्मेदारियों को जानता था। हमारे पुराने समय में हम पानी के लिए घड़े का प्रयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग। खाने में हम पीतल के बर्तनों का प्रयोग करते थे, सोने चांदी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। खुले वस्त्रों को पहनते थे, धोती, कुर्ता, सर पर पगड़ी रहती थी। महिलाएं खुले कपड़े पहनती थी, जैसे आज इनका आप देख रहे हैं ना, ऐसा। घर में मसालों का प्रयोग होता था, जो ऋषियों ने आयुर्वेद में से औषधियों के तौर पर कह दी, वो आज हमारे घरों के अंदर मसालों के तौर पर प्रयोग होती है। ऋषियों ने वो चीज़ें हमारी रसोइयों में डाल दी, आप लोगों को पता भी नहीं कि वो परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन हमने घड़े को फेंका, रेफ्रिजरेटर को मान्यता दी, हमने एक अंधभक्ति की, हमने चीज़ों को पता नहीं कैसे क्या कर लिया और आज क्या हो गए, आज उनके जैसे हो गए, बीमार हो गए। उसका परिणाम ये हुआ। इसमें पीतल के बर्तनों में हमारा मित्र है प्रवीण कुमार, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से अभी पीएचडी कर रहा है और फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिसर्च है। तो पता लगा कि कॉपर में, सोना चांदी में, पीतल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते थे। सोने चांदी के जो आभूषण पहने जाते थे ना, उनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, वो शरीर के साथ घिसते थे तो वो शरीर को एंटीबैक्टीरियल गुण प्रदान करते थे, आप स्वस्थ रहते थे। आप सपेरों का देश नहीं था ये, आप लोगों के जीवन में विद्वता उतारी हुई थी ऋषियों ने, आपके जीवन का एक जीवन शैली उन्होंने बना दी थी। तो आप तो ऑटोमेटिक एक उच्च स्तर से आज गिरे हुए हो, आज उठने की आवश्यकता है। वही संकेत माता जी ने किया है।